देख सकते हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं, जानते हैं कि चैप्टर है किसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स होती है जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, जिनकी वैल्यू जो है वो नॉट फिक्स्ड होती है, उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे वेरिएबल्स हैं। इनकी वैल्यूज जो है वो हमेशा बदलती रहती है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज जो है वो हमेशा बदलती रहती है। तो ऐसी टर्म जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं 1 लिखूं तो 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही है। किसी भी इक्वेशन में रखूं, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रखूं, 1 को हमेशा 1 ही कहूंगा, 2 को हमेशा 2 ही कहूंगा। जैसे मर्जी कंडीशन है, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। तो ये वैल्यू, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो जाती है, उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो ये सारे हमारे कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 सारी काउंटिंग हमारी जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं 10 बोल रहा हूँ तो मीन्स 10, इसके लिए मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। 10 का मतलब उसकी वैल्यू 10 है। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 यहाँ प्लस का, तो इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ y इज इक्वल टू 3, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो अब y की वैल्यू 2 आ गई। पहले y की वैल्यू 1 थी और अब y की वैल्यू जो है वो 2 हो गई है। तो y जो है वो हमारा एक वेरिएबल होगा। जैसी इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो y की अलग अलग इक्वेशंस आएगी, अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स ऐसी टर्म्स हैं जिसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसमें अगर कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम x लिख दें, y लिख दें, z लिख दें, a लिख दें, b लिख दें, c लिख दें, w लिख दें, x लिख दें, तो हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहेगी। अब इसमें एक और टर्म है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है वो 1 रहती है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ जो x की पावर है यानी कि यहाँ पे 1 है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होती है उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि डिग्री क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, तो डिग्री जो है वो पावर को ही डिग्री बोला जाता है। तो लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हमारे पास 1 ही होती है। तो ऐसी सारी इक्वेशंस जिसमें हमारे वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो 1 हो, उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसी लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे या तो x होगा या y होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इक्वेशन में आपको दो या दो से ज़्यादा जो है वेरिएबल देखने को मिले। इस यहाँ पे पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ एक वेरिएबल वाली ही इक्वेशंस जो है वो देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है, लिखा गया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसमें जो हमारा x है वो वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पूरी टर्म जो है ये हमारी इक्वेशन है। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा x है। x हमारा जो है वो वेरिएबल हो जाएगा और x के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ, 2, तो 2 जो है वो हमारा वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। तो आपको जब भी कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जैसे मैं इक्वेशन लिख दूँ 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ 2, तो 2 जो है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको
एग्जाम्पल्स जो है वो ज़रूर एक बार करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो है वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, सोल्व ही करना। जब भी आपको बोला गया है कि सोल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो हमें जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये -3 है, तो इस साइड जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 + 3 करेंगे 10। तो x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें करना क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल को एक तरफ छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना होता है। उसके लिए भले हमें प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवीजन करना पड़े, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी हमें करना पड़ता है हम वो करते हैं। हम एक तरफ x रख लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास 2y + 9 इज इक्वल टू 4। क्या होगा, पहले 9 को इधर ले आएंगे, ये इधर प्लस का था तो दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4 - 9, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 9, 4 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5/2। इसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो y की वैल्यू को पुट करके, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर जो है वो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है हमारे पास x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। फिर से हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x/3 इज इक्वल टू -3/2 जो है वो पहले से ही था, और ये प्लस का था तो दूसरी तरफ आके ये भी जो है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -8/2, ये हो गया माइनस का 4। तो आ गया हमारे पास x/3 इज इक्वल टू -4, ये 3 इस साइड जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। फिर से हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा -7x ऐसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू 9 - 15/4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -7x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, 9 4 36, 36 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7x इज इक्वल टू 36 में से 15 माइनस करेंगे तो 21/4 बच जाएगा। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा -7x इज इक्वल टू 21/4, x इज इक्वल टू आ जाएगा 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो आंसर आ जाएगा -3/4। आगे हमारे पास एक्सरसाइज के सम है 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x - 2 इज इक्वल टू 7। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये -2 इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 + 2 करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसमें जो है वो यहाँ प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी। आगे है हमारे पास 3/7 प्लस x - 17 इज इक्वल टू 17/7। तो इसको जो है वो उठा के इधर ले आएंगे, इधर प्लस का था तो दूसरी साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। तो 17 में से 3 माइनस करेंगे 14/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 6x इज इक्वल टू 12। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 12/6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
सिक्स्थ क्वेश्चन में है t/5 इज इक्वल टू 10। ये 5 इधर डिवाइड है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 50। तो t की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x/3 इज इक्वल टू 18। तो ये 3 यहाँ डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। तो ये यहाँ डिवाइड है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये यहाँ माइनस का है तो इस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 16 + 9। 16 + 9 करेंगे 25 आ जाएगा। ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25/7। इसके 10, 11 और 12 क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो चलिए करते हैं आगे।